आंवला सांसद नीरज मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस साल में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सांसद ने कहा कि बरेली में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को मजबूती से सदन में उठाएंगे। नियमों के खिलाफ फरीदपुर टोल को जनहित में हटवाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। बरेली में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को लाने का प्रयास करेंगे। सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण और रखरखाव का प्रयास करेंगे। परिवहन सेवाओं में सुधार करने के लिए रेलवे द्वारा नई ट्रेन चलाने और बरेली में महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टॉप और रेल संबंधित सुविधाओं में वृद्धि करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उनका प्रयास रहेगा कि जनहित में और भी ज्यादा सुविधाओं को लागू किया जाए। नहीं, प्रमुख रूप से जो हमारे प्रेस के साथी हैं, ये हुआ कि उनके साथ बैठ लिया जाए, चाय पी लिया जाए। आप लोगों से मिलने जुलने का था और हमारा 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सबको पता है। तो इस अवसर पे आपको हमने आमंत्रित किया कि आपके साथ बैठना है। बाकी जो हम लोगों ने 1 साल में जनता के मुद्दे रखे, सदन में जनता की बातें उठाई, कुछ में सफलता मिली, कुछ में नहीं मिली। आने वाले साल में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनहित से मुद्दे जनहित के हैं, उनके लिए हम फिर लड़ाई लड़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे और सफलता मिले इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सर, ये 1 साल में कितने आपके द्वारा हुए हैं, कितनी बातें हमने हर जनता के उस मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयास किया है जो जनहित से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि बरेली के अंदर हमने एक एम्स की मांग रखी। हमने बरेली में समाजवादी पार्टी की सरकार में 300 बेड का एक अस्पताल बना था, वहां मैं स्वयं भी गया था। उस अस्पताल को कैसे ठीक किया जाए इसके लिए भी हमने प्रयास किया। और मैंने जो बरेली में या पूरे देश के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन अस्पतालों में बहुत सारे ऐसे कमजोर लोग जब वहां इलाज के लिए जाते हैं, कभी कभी पैसे के अभाव में उनके परिजनों की अगर मृत्यु होती है तो कभी उनको डेड बॉडी देने में भी वो लोग परेशान करते हैं। मैंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। आपने देखा होगा कि यहाँ के कुछ लोगों ने हमारी जो सदन की बात थी उसका यहाँ विरोध भी किया, लेकिन सदन में मुद्दा उठाने का परिणाम ये आया कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्राइवेट अस्पतालों के कार्यों को देखने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ी और वो कमेटी पूरे प्रदेश के अंदर बनी। अभी हाल ही में एक यहाँ पे हॉस्पिटल था, हमारे फरीदपुर के कुछ साथी वहां पे गए थे किसी को देखने, जिनके परिजन वहां एडमिट थे। दुखद ये हुआ कि उनका वहां पे देहांत हो गया। शाम को उस अस्पताल का जो बिल था वो बताया गया कि 35 या 40 हजार, और जब सुबह उनको वो डेड बॉडी लेने गए तो उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया। मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास सूचना आई, मैंने सीएमओ बरेली से बात की और आधे घंटे बाद उन लोगों ने मुझे खबर दी कि जो पहले वाला बिल था उसी पे हमको, तो ये जो राहत जनता को मिल रही है या मिले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं, काम कर रहा हूं। दूसरा, मैंने आंवला क्षेत्र के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय की भी मांग की है, जिसके लिए मैंने वहां केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनको पत्र भी लिखा है और साथ ही साथ मैंने सदन में भी ये बात रखी है। टोल की आपने सवाल उठाए हैं, क्या वहां पे जवाब आया, क्या था? जवाब तो यही मिला है कि टोल मानक के अनुरूप नहीं है, इसको हटाया जाएगा, लेकिन सरकार अभी उसको हटा नहीं रही। क्या वजह? अब वजह तो सरकार ही जाने। जब मंत्री जी सदन के अंदर कह चुके हैं, हमसे पर्सनली कह चुके हैं, और 60 किलोमीटर का मानक है जो हम लोग बरेली से फतेहगंज पश्चिमी के लिए जाते हैं, जो वहां टोल है और इस टोल के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम है। दिशा की बैठक में शाहजहां यहाँ बरेली में जो NHI का अधिकारी आया था, उसने भी यह स्वीकार किया कि 60 किलोमीटर से कम में बना है, लेकिन ये नहीं हटा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार की हठधर्मिता है। सरकार को लग रहा होगा कि ये विपक्ष के सांसद है, इसलिए इनकी बात को ना सुना जाए। नहीं, मुझे इसका संज्ञान नहीं है। पीलीभीत रोड कहाँ पे बनाया गया है? अच्छा, नहीं, मुझे संज्ञान नहीं है, इसकी मैं जानकारी करूंगा। वसूली शुरू हो गई, तो मैं चाहूंगा कि अगर मुझे कहीं से थोड़ा उसका विवरण मिल जाए तो ये बात जरूर मैं
मंत्रालय में जाके रखूंगा। और तो रोड बना ही नहीं तो पहले टोल को कर रहे हैं। टोल लेने का अधिकार तो तब होता है जब रोड पूरी तरह से बन जाए। सांसद जी, इटावा को लेकर यादव समाज का कथावाचक जो कि कथा करने जाते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ अपमानजनक स्थिति वहाँ पर हरकत कर दी जाती है। किस नजरिए से पूरे मामले को देखें? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आज के इस युग में जहां मीडिया कदम कदम पे है, हर हाथ में लोगों के मोबाइल है, सोशल मीडिया है, अगर कोई आदमी कहीं से भी लगता है कि कुछ गलत है तो उनको कानून के दायरे में शिकायत करनी चाहिए, ना कि किसी के मुंडन करा दो, उसकी नाक रगड़ा दो। ये मुझे लग रहा है सामंतवाद की तरफ ले जाने वाला ये कार्य उन्होंने किया है, घृणित कार्य किया है, और इसमें तो लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए।